हेलो एवरीवन, आज हम परासरण दाब पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात करो। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री। इसे केल्विन में बदल दो, 273, 300 केल्विन हो गया। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात करो। 27 डिग्री को केल्विन में बदल दिया 300। ये m/10 जो दे रखा है यानी 1/10 जो दे रखा है, ये मोलरता दे रखी है, मोलरता दे रखी है यानी मोल प्रति लीटर का मान दे रखा है, यानी N/V का मान दे रखा है। परासरण दाब पाई बराबर क्वेश्चन मार्क है। हमें सूत्र पता है, पाई V बराबर NRT, पाई बराबर N/VRT, पाई बराबर N/V का मान 1/10, R का मतलब 0.082 और टेम्परेचर का मतलब 300। पाई बराबर 0, 3 दूनी 6, 8 तिया 24। कितना आ गया? 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 0.246 बार। कितना आ गया पाई का मान? 0.246 बार। मल्टीप्लाई करने पर आ गया ये हमारा 0.2460 बार। अब हम आपको दूसरे सवाल पर ले जाते हैं। दूसरे सवाल को पहले हम आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं। एक प्रोटीन के 0.2 लीटर जलीय विलयन यानी आयतन दे रखा है 0.2 लीटर, उसमें विलय का भार दे रखा है WB बराबर 1.26 ग्राम, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, परासरण दाब दे रखा है 2.57 गुना 10⁻³ बार, मोलर द्रव्यमान दे रखा है नहीं पता। सूत्र लगाना चाहिए हमें, पाई बराबर WBMB VRT। ठीक है भैया, WBMB RT और V नीचे आ गए। यहाँ विलय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? WBRT बट्टा पाई V। WB कहाँ है? WB विलय का मोलर द्रव्यमान 1.26। R कहाँ है? गैस स्थिरांक 0.082। टेम्परेचर कहाँ है? 300। पाई कहाँ है? 2.57 गुना 10⁻³ और V कहाँ है? 0.2। तो MB बराबर, देखिए 3 संख्या से पहले 2 संख्या से पहले, 2 संख्या वाला 2 संख्या से कट जाएगा। 10⁻³ ये भी 10⁻³ ही है एक तरह का। 126 रह गया, 82 रह गया, 300 रह गया, 257 रह गया, 0.2 रह गया। उपरोक्त संख्याओं की कैलकुलेशन करके विलय का मोलर द्रव्यमान बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दोबारा प्रश्न को सुनिए। विलयन का आयतन दे रखा है, विलय का मोलर द्रव्यमान दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है, परासरण दाब दे रखा है, विलय का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। पाई बराबर WB ये रहा, R ये रहा, T ये रहा, MB ये रहा, V ये रहा। दोनों को अपन ने मान जमा दिए, आंसर आ गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए इसे। ठीक है, आगे अगला सवाल करते हैं। अब हम 4% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया का विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक
ए के 12% वेट बाई वॉल्यूम का समपरासारी है। तो 4% वेट बाई वॉल्यूम, यहाँ तो हम लिख रहे हैं यूरिया का विलयन, और यहाँ हम लिख रहे हैं यौगिक ए का विलयन, यहाँ हम लिख रहे हैं यूरिया का विलयन, यहाँ हम लिख रहे हैं यौगिक ए का विलयन। इसमें वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है 4%, यानी 4/100, और इसके लिए वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है 12%, यानी 12/100। ये दोनों पर समान है। यूरिया का मोलर द्रव्यमान, NH2CONH2, इधर वाले विलयन यानी इसमें तो विलायक, इसमें तो विलय यूरिया है, विलायक नहीं, और इसमें विलय जो है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। अच्छा, इधर जो विलय है उसका नाम ए है। क्या है? ए। तो अपन WA बराबर क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। वैसे हम विलय को बी कहते थे, लेकिन यहाँ विलय का नाम ए है। ये ए माने विलायक नहीं है, यहाँ पर समझ रहे हो ना मेरी बात? क्वेश्चन मार्क। NH2CN का 14, 15, 16 और 16 दूनी 32, 16 × 48 और 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यूरिया का विलयन आ गया, ये यौगिक ए का विलयन आ गया। ध्यान दें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम जानते हैं πV बराबर nRT। n का मतलब क्या होगा बताओ? WB/MB। क्या मान होगा इसका? πV बराबर WB/MB/RT। पाई बराबर WB/RT अपॉन, अच्छा एक सेकंड रुकिए, इस V को नीचे ले लेंगे, WB/VMB/RT। ये पहले विलयन का परासरण दाब है, इसे π1 कह दिया। अभी मत कहो, अगली लाइन में कह देना π1 WB/V 4/100 रख दिया, विलय का मोलर द्रव्यमान 60 रख दिया, RT। समीकरण 1। इधर आ जाओ, बिल्कुल वही बात, πV बराबर WB/MB/RT, पाई बराबर WB/VRT/MB, पाई बराबर WB/V का मतलब 12/100 RT, और MB का मतलब क्या है? MA। समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर रखेंगे, क्योंकि वो सवाल कह रहा है कि दोनों के परासरण दाब बराबर हैं। कह रहा है कि नहीं कह रहा? हमने π1 और π2 निकाल लिए, यहाँ पर हम π1 बराबर π2 रख रहे हैं, π1 बराबर π2 रख रहे हैं। 4RT/100 गुना 60 बराबर 12RT/100 गुना ME। 100 से 100 कट गया, RT से RT कट गया, 4MA बराबर 12, MA बराबर 12 में 4 का भाग दिया 3, मात्रक होगा ग्राम पर मोल। एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, नहीं हमने मिस्टेक तो नहीं करी।
4 RT 160, ठीक है। 12 RT 100 और MA 100 से 100 चला गया। ये 60 नहीं गया था भैया, ये 60 नहीं कटा था, ये 60 है अभी, ये 60 इधर जाएगा। 4 MA 12 गुना 60, MA बराबर 4 नीचे आ जाएगा, 12 गुना 60 और MA, और सॉरी 4, MA बराबर 4 तिया 12 गुना 60, MA बराबर 180 ग्राम पर मोल। ठीक है भैया, ये आज के लिए हमने आपको 3 न्यूमेरिकल कराए और परासरण दाब का टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है।